आयारो आगम के दूसरे अध्ययन में कहा गया है, अप्पम च खलु आउम इह मेगेशिम माणवाणम तंजहा सोय परिणाणेहिम परिहायमाणेहिम चक्षु परिणाणेहिम परिहायमाणेहिम घाण परिणाणेहिम परिहायमाणेहिम रस परिणाणेहिम परिहायमाणेहिम फास परिणाणेहिम परिहायमाणेहिम। आदमी जन्म लेता है और जीवन जीता है। जीवन काल किसी किसी आदमी का अच्छा यो लंबा होता है, किसी किसी का मध्यम काल का होता है और कोई कोई अल्प आयुष्य में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मृत्यु तो हर प्राणी के लिए अनिवार्य है। प्राणी का जन्म होता है तो मानो वह मृत्यु को साथ लेकर ही आता है। समय होने पर मृत्यु प्रकट हो जाती है। जन्म और मृत्यु का गहरा अनुबंध है कि जन्म कोरा नहीं आएगा, जन्म आया है तो मृत्यु भी जरूर कभी आएगी। मृत्यु विहीन जन्म नहीं हो सकता और जन्म विहीन मृत्यु नहीं हो सकती। दोनों का सहचरत्व है। हाँ, पहले पीछे का अंतर है, बाकी दोनों एक जीवन काल से जुड़े हुए होते हैं। एक जीवन का इधर का छोर है, दूसरा जीवन का उधर का छोर है। यानी जैसे नदी के दो तट हैं, एक तट जन्म है और दूसरा तट मृत्यु है, और बीच में जीवन की नदी मानो प्रवहमान होती है। आयारों में यहाँ बताया गया है, अप्पम च खलु आउम इह मेगेशिम मानवाणम। कई मनुष्यों का आयुष्य अल्प होता है, छोटा होता है। हम देखते हैं दुनिया में 30-35 उम्र का युवक भी चला जाता है, और भी कम उम्र का चला जाता है। माता पिता बैठे हैं, उनके सामने संतान चली जाती है। तो ये अल्प आयुष्य भी कई मनुष्यों का होता है। इस विषय में एक विचार यह है कि आयुष्य किसका कितना है, यह हमारे हाथ की बात संभवतः ज़्यादा नहीं है। ठीक है, खान पान का ध्यान रख लो, जीवन शैली को अच्छा रख लें, भावात्मक शुद्धि रखें कि जीवन काल लंबा हो जाए, किसी का लंबा हो जाए, परंतु यह कोई आत्यंतिक नियम नहीं लगता। खान पान प्राय ठीक है, फिर भी आदमी कई बार जल्दी ही पता नहीं चला जाए। तो आयुष्य कर्म का अपना कोई जो नियम है, अपवर्तनीय अनपवर्तनीय, सोपक्रम निरुपक्रम। कई मनुष्य ऐसे होते हैं निरुपक्रम आयुष्य वाले, ये चक्रवर्ती होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, वासुदेव हैं, बलदेव हैं। ऐसे जो उत्तम पुरुष हैं
उनका आयुष्य तो निरूपक्रम आयुष्य होता है। यौगलिक हैं, निरूपक्रम आयुष्य वाले हैं। देव और नारक तो निरूपक्रम आयुष्य वाले होते ही हैं, यानी इनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, अपवर्तनीय आयुष्य नहीं होता। मनुष्यों में जो साधारण हैं उनका आयुष्य जल्दी ही किसी का समाप्त हो जाए या छोटा आयुष्य ही बंधा हुआ हो। इसलिए किन्हीं किन्हीं मनुष्यों का जीवन काल अल्प होता है, आयुष्य छोटा होता है। अब एक विचार यह है कि एक आदमी 50 वर्ष ही जीता है, एक आदमी 95 वर्ष जीता है, एक आदमी 100 पार भी कोई चला जाता है तो भी 100 पार कर गया, वह तो वर्तमान युग में बहुत ही लंबा आयुष्य है, 100 पार कर गया। हमारे धर्म संघ में साध्वी जी हैं, साध्वी बिदामा जी, जो कालू लूणकणसर कालू में हैं, 100 पार 11वें दशक में वो चल रहे हैं। तेरा पंथ हमारे धर्म संघ के इतिहास का पहला उदाहरण है चारित्रात्माओं में कि किसी भी चारित्रात्मा ने 11वें दशक में जीवन बिताने का मौका प्राप्त किया है। अतीत में और वर्तमान में और किसी ने भी 11वें दशक का स्पर्श आज तक नहीं किया, केवल एक साध्वी जी ने, बिदामा जी ने ही किया है। तो 100 पार में जो चल रहा है वह तो वर्तमान के पंचम अर में दीर्घ आयुष्य है ही। 90 पार कर दिए तो भी माने भाई अच्छा लंबा आयुष्य है, 90 पार में 10वें दशक में है, परंतु कई 50 में ही चले जाते हैं, 50 से पहले ही चले जाते हैं। तो यह आयुष्य अलग अलग टाइप का हो सकता है। अब विचार की बात यह है कि कितना जीवन काल मिलेगा, यह मन में तो मान लो आ सकता है, पर कितना जीवन काल मिलेगा, कितना जीऊंगा, इसकी अपेक्षा कैसे जीना, जीवन में क्या करना, यह अधिक महत्वपूर्ण बात है। जीवन में क्या करना, कैसे जीवन जीना। 50 भी पूरे नहीं लिए, चला गया, पर जीवन इतना बढ़िया जिया, इतना काम किया कि 90-95 वालों का इतना नाम नहीं, 50 से कम में चले गए पर काम इतना किया, उनका नाम चलता है। कितना जीना की अपेक्षा कैसे जीना, यह संभवतः अधिक विचारणीय ध्यातव्य बात होती है। क्योंकि लंबा जीवन जी भी लिया पर कोई खास बढ़िया जीवन नहीं जिया, धार्मिक जीवन नहीं जिया, तो लंबा जी लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। कम जीवन काल मिला और धार्मिकता में अच्छा काम किया जीवन में, तो कम जीवन काल वाला भी बहुत ही कल्याणकारी बन सकता है, अच्छा बन सकता है। दुनिया में भी इसका नाम चलता है भी बहुत बढ़िया काम किया। जीवन तो थोड़ा मिला, जीवन काल तो कम रहा, पर काम बहुत अच्छा करके गए हैं। आयारों में जो कहा गया है, अपम च खलु आउम इह मेघेशिम मानवाणम, कई मनुष्यों की आयु अल्प होती है। तो अल्प आयुष्य मिले तो भी आदमी अच्छा जीवन जी ले, वो विशेष बात होती है। मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो न च धूमायितम चिरम,
एक अच्छा तेजस्वी जीवन जीना थोड़े काल का भी महत्वपूर्ण हो सकता है और धुआं बनकर जीना, लंबा जीना भी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं होती। तो जीवन काल कितना लंबा है, इसकी अपेक्षा संभवतः यह ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि जीवन काल कैसा रहा, जीवन में क्या किया, जीवन कैसा जिया, यह संभवतः अधिक महत्वपूर्ण बात होती है। दूसरी बात है कितना जीवन काल, यह हमारे हाथ की ज्यादा बात नहीं है। कैसे जीना यह फिर भी कुछ हमारे हाथ की बात हो सकती है, यह हमारा पुरुषार्थ है। जीवन काल कितना मिलेगा इसमें तो कुछ प्राय मान लो भाग्य काम करेगा। जीवन काल कितना होता है इसमें तो भाग्य काम ज्यादा कर सकता है। तो जीवन काल कैसा बिताना इसमें पुरुषार्थ काम कर सकता है। तो कैसे जीने में पुरुषार्थ की प्रधानता है और कितना जीने में भाग्य की प्रधानता है, ऐसा अनुमानित हो रहा है। तो हमारे हाथ में पुरुषार्थ हो सकता है, भाग्य इतना हमारे हाथ में नहीं है। अब आयुष्य जितना बंधा हुआ है उससे ज्यादा तो होगा कैसे, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो फिर बस जीवन काल जब तक चले हम पुरुषार्थ अच्छा करते रहें, जीवन अच्छा जीते रहें, यह हमारा लक्ष्य और प्रयास रहना चाहिए। आदमी को बचाना किसके हाथ की बात है। आदमी मान लो बीमार हो गया, असाध्य बीमारी लग गई, हॉस्पिटल में भर्ती करा दो, भले दवाई दिला दो, इंजेक्शन हो जाए, कोई सर्जरी हो जाए, डॉक्टर भी फिर कह दें कि भाई अब तो ले जाओ, घर ले जाओ, सेवा करो, बस यानी जवाब देते हैं। तो डॉक्टरों की भी अपनी सीमा है, वो कोई आयुष्य को लंबा कर सके वो उनके पास उनका विषय नहीं। वो चिकित्सा का प्रयास कर सकते हैं, स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखना यह बात बता सकते हैं। बाकी डॉक्टर के हाथ में बचा ही लेना यह है नहीं। इसलिए कितना जीवन मिलेगा यह कई बार पूरा पता भी नहीं चलता, पता भी नहीं चलता जीवन काल कितना मिले। थोड़ा बहुत किसी किसी को पता चल जाए तो चल जाए, कोई विशेष ज्ञान हो या विशेष कोई भीतर का हो तो पता चल जाए तो चल जाए। सामान्य रूपेण कि मेरा जीवन काल कितना होगा यह निश्चय पूर्वक कहना सामान्य आदमी के लिए कठिन है। थोड़ा कुछ ज्योतिष के ओर के हिसाब से मान लो कोई बता दे तो बता दे, पर पता नहीं ज्योतिष की बात भी कितनी सही निकले कितने न निकले आयुष्य के बारे में। इसलिए इस बात पर हम ज्यादा ध्यान दें, जीवन कैसे जीना। जीवन मुझे धर्म का जीना, साधना का जीना, अच्छा जीवन जीना, कोई दूसरों की बढ़िया सेवा कर सकूं तो वो मैं धार्मिक आध्यात्मिक सेवा करूं। और लंबा जीवन की बात मैं बताऊं, आसाधना न हो तो भगवान महावीर को बहुत लंबा जीवन काल नहीं मिला। वो तो दुनिया के उत्कृष्ट कोटि के मान ले महापुरुष थे, 100 पार भी नहीं किए, 75 भी पार नहीं हुए, 70-75 के बीच में ही जो भी 72 जो भी लगभग का जीवन काल। तो इतने बड़े व्यक्ति उनको भी 100 नहीं मिले, बहुत लंबा आयुष्य नहीं मिला। इसका मतलब ज्यादा लंबा आयुष्य न मिले तो आदमी जीवन अच्छा जी ले, बस वो विशेष बात, विशेष सफलता इस जीवन की हो सकती है।
तो आयारों में जो कहा गया है, अपम च खलु आउम इह मेघेशिम मानवाणम, कई मनुष्यों की आयु अल्प होती है, इंद्रियां भी क्षीण हो जाती है। हमारी इंद्रियां हैं कान और चक्षु, इन दो में कई बार हीनता प्रकट हो जाती है। हालांकि अब नाक में, जीभ में, इनमें तो प्राय इतना पता नहीं चलता कि कमजोर हो गया हूं। दो इंद्रियों का पता चल सकता है संभवतः। एक तो कान में मेरी श्रवण शक्ति कमजोर हो गई, इसका हमें एहसास हो सकता है कि मेरी श्रवण शक्ति कम है, सुनने में मेरे कठिनाई हो रही है, या आंख से दिखने में मुझे कठिनाई हो रही है, पूरा दिख नहीं पाता है। तो श्रोत्रेंद्रिय और चक्षुरेंद्रिय, इन दो की हीनता तो हमारे सामने आ जाती है, प्रकट हो जाती है। 40 वर्ष पार हो जाते हैं, 40 तो दूर, कई बच्चों के भी चश्मे लग जाते हैं, कई बच्चे चश्मे वाले होते हैं। 15 वर्ष का भी नहीं वार बच्चे के चश्मा लगा हुआ है। इसका मतलब चक्षुरेंद्रिय में कुछ हानि हुई होगी। तो यह इंद्रियों की हीनता, कोई आदमी के उम्र आने पर भी चश्मा नहीं लगाते, काम चलता है बिना चश्मे के, ऐसे भी हो जाएं। और कोई के चश्मा तो नहीं है, पर डॉक्टरी प्रक्रिया से ऐसा आंख में कोई बिठा दिया कर दिया, चश्मा तो नहीं है, पर उनके आंख में डॉक्टर ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि पहले चश्मा था, फिर डॉक्टर ने ऐसी वो व्यवस्था की चिकित्सा यंत्र के जो भी तरीके से, अब चश्मा तो नहीं लगाते, मानो आंख के भीतर कोई चश्मा लगा हुआ हो या प्रक्रिया की हुई हो। तो उनकी आंख में कमजोरी तो आई थी, वो प्रक्रिया से बिना चश्मे के उनकी व्यवस्था हो गई है। तो चक्षुरेंद्रिय में भी कमजोरी बहुत सामने आ जाती है। कितने लोगों के आंखों में सहजतया देखना कम हो जाता है, या कम हो जाता है, अल्प हो जाता है। तो ये आंखों की तो बहुत ज्यादा सामने आती है। कान की दुर्बलता भी, कर्णेंद्रिय श्रोत्रेंद्रिय की दुर्बलता भी शायद आंख की अपेक्षा तो कम होती होगी। श्रवणेंद्रिय की कमी आंख की तुलना में तो कम होती होगी, फिर भी कईयों के सुनने में भी कठिनाई हो सकती है। कईयों के तो बहुत छोटी उम्र में ही सुनने की, और कई तो बहरे बच्चे बहरे होते हैं, बहुत विशेष सुन नहीं पाते हैं। तो ये दो इंद्रियों की हानि हम मनुष्यों में देखने को मिलती है। बाकी घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय, इनकी शक्ति की कमी इतनी कोई यूँ देखने में, जानने में संभवतः विशेष नहीं आती है। किसी किसी के नाक में कोई गंध में कमी हो, तो किसी के स्वाद में, तो संभवतः विशेष कोई बातचीत में और में देखने को पता नहीं चलता देखने से कि इनके कोई 3 इंद्रियों में कमी है, संभवतः ज़्यादा आती भी नहीं होगी। तो 2 इंद्रियां जो महत्वपूर्ण हैं, श्रोत्र और चक्षु, इनमें परिहीनता आती है। तो यह आयुष्य भी कईयों का अल्प होता है, और कईयों के इंद्रियों में, एक इंद्रिय में, एक अनेक में कमी आ जाती है कि सुनने में, देखने में विशेषतया कमी आ सकती है, और आयुष्य भी अल्प हो सकता है। कईयों के उम्र आने के बाद आंखों में, कान में कुछ फर्क आता है, पहले इतना जल्दी नहीं भी आता है, पर कोई बात नहीं। कई बार आयुष्य तो लंबा है, पर थोड़ी इंद्रियों में कमी आ जाए, तो ऐसी स्थिति में आदमी अपने ढंग से एडजस्टमेंट बिठाने का प्रयास करे कि आँख में ज्योति कम तो चश्मा लगा लिया, लिखने पढ़ने में दिक्कत है, बिना चश्मे के चश्मा लगा लो, उसके सहारे से काम करो। कि कान में दिक्कत है, ज़्यादा तो कान की मशीन लगा लो, तो थोड़ा सहयोग मिल जाए सुनने में, इच्छा हो तो लगा लो,
इच्छा ना हो तो मत लगाओ, ऐसे ही काम चलाओ अपना, बिना मशीन के भी काम चलाओ। कोई बिना चश्मे के काम चलाना जरा मुश्किल है, बिना कान की मशीन के फिर भी आदमी थोड़ा यूं काम चला सकता होगा। तो हमारे जीवन में संभवतः कान की अपेक्षा आंख ज्यादा महत्वपूर्ण है, आंख की सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए ये आंखों की एक्सरसाइज भी कुछ की जाती है, आंखों की एक्सरसाइज कि आंखें ठीक रहे और आंखों से कम रोशनी में पढ़ने का ढाला न रहे। रात को ज़्यादा पढ़ना, रोशनी कम है तो वो नहीं करे, रात को आदमी आंखों को थोड़ा आराम दे दे, दिन में काम कर लिया पढ़ लिया, कि रात में ज़रूरी न हो तो पढ़ना लिखना ज़्यादा कम रोशनी में न करें, कि दिन में करो काम, दिन में लिखने पढ़ने का, दिन में करो काम, रात में भगवान का नाम। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान् भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचन्द्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम।
गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।